जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही सिलेबस अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो सबसे पहले हम विज्ञान के 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हिंदी के, उसके बाद सामाजिक विज्ञान के। तो निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ पर जो सिलिकॉन तत्व है वह एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन सी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखलन का गुण डॉट 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 में प्रबल होता है। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो वह एन ब्यूटेन का एक समावयव है। यानी कि मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समावयव है। क्वेश्चन नंबर 5, इस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो वह कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, यानी कि सूखी बर्फ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। यह कथन असत्य है। बाकी ए बी सी ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो विटामिन बी पाइरोडॉक्सिन, यह इसका सही नाम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, यह भी सही है। जबकि विटामिन डी यहाँ पर धूप इसका स्रोत है, यानी कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनके विटामिनों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन डी मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो वह आती है इथाइल एसीटेट में। ऑप्शन सी, इथाइल एसीटेट में। क्वेश्चन नंबर 10, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो वह है हीलियम। ऑप्शन डी, हीलियम। यानी कि अगर ज्यादा गहरे पानी में गोताखोरों को जाना है तो वहां ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी उसमें मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13, लिटमस प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन डी, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 14, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो वह होता है फास्फोरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी, फास्फोरिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह कार्बनिक नहीं होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बोन एस में होता है? तो बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी, बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 17, दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में
भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो वह होता है अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग। ऑप्शन बी अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु तो परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं। ऑप्शन डी गति रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, यानी कि एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होता है, तो वह होता है थाइमीन के कारण, यानी कि थाइमीन के कारण डीएनए आरएनए से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण है वह है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वह है चेचक रोग बेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा धनायन है? तो यहाँ पर अमोनिया एक धनायन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है? तो कनाडा बालसम का अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो यहाँ पर प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से बकमिन्स्टर फुलरीन किसका एक अपर रूप है? तो वह है कार्बन का। सी कार्बन बकमिन्स्टर फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जे थॉम्सन को की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वह हुआ उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ऑप्शन डी। यहाँ पर हमने फैक्ट सेट नंबर 8 के विषय विज्ञान के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन। हिंदी का पहला क्वेश्चन, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो पूत शब्द के साथ का उपसर्ग सही लगता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो मेघनयन विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी शरणागत देवमूर्ति दानवीर ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघनयन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प दिग्गज समास का उदाहरण नहीं है? तो नवरत्न दिग्गज समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है? तो हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन डी, बहुत तेज दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है वह है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन बी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। नंबर 6, शुद्ध वाक्य का चयन करें?
तो यहाँ पर मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी पर शुद्ध वाक्य लिखा है, बाकी ए बी डी ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निस दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में रस है, तो यह है वियोग श्रृंगार। ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 8, रूला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 10, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो जो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बी लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 11, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए उन्मेष तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर कारतूस या कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये शब्द युग्म असंगत है। तो ऑप्शन डी कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो यह असंगत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, सही वर्तनी है। तो यहाँ पर सही वर्तनी ऑप्शन ए यानी कि षष्ठ। षष्ठ ऑप्शन ए पर जो लिखा है उसी प्रकार से षष्ठ लिखा जाएगा, यानी कि 6 को हिंदी में इसी प्रकार से षष्ठ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो उसमें है अव्यय शब्द है भर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन सी जिज्ञासु। इस प्रकार हमने हिंदी के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब यहाँ से हम हमारे सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसके भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कैन शील्ड किसे कहते हैं? तो शरीर की रक्षा का एक साधन है, उसे कैन शील्ड कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सिहोनिया। ऑप्शन सी सिहोनिया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो वह जाता है चित्रित चट्टानी आशय। ऑप्शन बी चित्रित चट्टानी आशय। क्वेश्चन नंबर 4, समलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ से स्थित है? तो वह है मुरैना में। ऑप्शन ए मुरैना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित किसे संपोषित करती है? तो जनहित मानव अधिकार को संपोषित करती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना भी कहते हैं, सिंध भी कहते हैं, यारलुंग भी कहते हैं, गांगो भी कहते हैं, मेघना भी कहते हैं और तत्संगपो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया था? तो वह जीता गया था सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म
कहाँ हुआ था? तो उनका सलमान खान का जन्म हुआ था, वह हुआ था इंदौर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो वह है डिंडोरी, ऑप्शन डी, वह है डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह है जबलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थित है? तो वह है मंदसौर में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है? होशंगाबाद में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 अगस्त को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हिमोर मोरैन एक प्रकार का मैदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वह होता है हिमनद के कारण, ऑप्शन ए, हिमनद के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो भारत में जायद फसलों का मौसम अप्रैल और जून होता है, ऑप्शन सी, अप्रैल और जून होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस खनिज को अंतहित धूप के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कोयला को, ऑप्शन ए, कोयला को। क्वेश्चन नंबर 18, महासागर ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक ओटेक में टी का अर्थ है? तो टी का अर्थ है थर्मल, ऑप्शन ए, टी का अर्थ है थर्मल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है? तो वह है राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 और सामाजिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न, किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की जरूरत महसूस होती है? तो वह होती है विवेदकारी समाज में, ऑप्शन ए। तो आज हमने वर्ग 3 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट 8 आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।